कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? ऐसी कौन सी स्त्री है जिसको जीवन में सुख नहीं मिलता? ऐसी वह कौन सी चीज है जो पति के मांगने से भी पत्नी उसे नहीं देती? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें। वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। मित्रों, एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि 3 स्त्रियां हैं जो कि वह तीनों आपस में सहेलियां हैं, लेकिन उनमें से 2 स्त्रियां विधवा हैं और एक स्त्री सुहागन है। और वह सुहागन स्त्री अपने जीवन में बहुत ही प्रसन्न है और बड़े ही सुखपूर्वक वह अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। उन्हें देखकर माता पार्वती के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती हैं। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने पृथ्वी लोक में जो कुछ भी देखा वह सब कुछ भगवान शिव से माता पार्वती ने बताया। और फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आखिर ऐसा क्यों है? तीनों स्त्रियां आपस में तो बहुत अच्छी सहेलियां हैं, लेकिन उनमें से एक स्त्री सुहागन है और 2 स्त्री विधवा हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कृपा करके हमें बताएं। और हे प्रभु, यह भी बताएं कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, एवं ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर पति अपने पत्नी से मांगे तब भी वह पत्नी पति को नहीं देती। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहानी सुनाने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिन 3 स्त्रियों को आपने पृथ्वी लोक में देखा है उन्हीं की यह कहानी है। अब आप ध्यान से सुने। उन 3 सहेलियों में जो सुहागन स्त्री है, उसका पति एक राजा के यहाँ नौकरी करता था। वह अपने पत्नी के पतिव्रता के बारे में सभी से बताया करता था। वह अपने पत्नी से भी बहुत अधिक प्रेम करता था। वह सभी से कहता फिरता था कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता नारी है जो मुझसे बहुत ही अधिक प्रेम करती है। ऐसे ही वह सभी को बताया करता था। एक दिन उसकी यह बात जिस राजा के यहाँ वह नौकरी किया करता था, यह बात उस राजा तक पहुंच गई। तब राजा ने अपने नौकर को अपने पास बुलवाया और राजा ने उससे पूछा कि क्यों तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है? क्या यह सत्य है या फिर झूठ है? यह बात तुम सभी से कहते फिरते हो। नौकर ने कहा, महाराज, यह सत्य है। तब राजा ने कहा, सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह तो किसी की परीक्षा लेने के बाद ही पता चलता है। नौकर ने कहा, महाराज, आप परीक्षा भी ले सकते हैं। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, इसे अपने पत्नी के पतिव्रता होने पर बड़ा ही अभिमान है। यह अपने पत्नी के पतिव्रता होने का बहुत ही प्रचार किया करता है। क्यों ना इसकी पत्नी की पतिव्रता की परीक्षा ले ली जाए? तब मंत्री ने कहा, हाँ बिल्कुल महाराज, बिना परीक्षा लिए यह साबित तो हो ही नहीं सकता कि वास्तव में इसकी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तब राजा ने नौकर से कहा, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता की परीक्षा ली जाए? नौकर ने कहा, बिल्कुल महाराज, अवश्य आप परीक्षा ले लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, क्या शर्त है? तब नौकर कहने लगा, महाराज, यदि मेरी बात असत्य हुई तो आप मुझे तुरंत ही मृत्यु दंड दे दीजिएगा, लेकिन यदि मेरी बात सत्य हुई
तो परीक्षा लेने वाले को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तब राजा ने कहा ठीक है। राजा का मंत्री उस नौकर से पहले से ही जलता था। अब मंत्री को भी एक मौका मिल गया था उस नौकर से बदला लेने का। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज यह मौका आप मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्री, तुम ही जाओ और इस नौकर के पत्नी के पतिव्रता को देखो। अगर तुमने नौकर के पत्नी की पतिव्रता को खंडित कर दिया तो छोटी बात के लिए नौकर को फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर नौकर घबरा गया, लेकिन नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि उसकी पत्नी पतिव्रता धर्म को कभी भी खंडित नहीं होने देगी। तब नौकर ने राजा से कहा, महाराज अगर ऐसा है तो यह मंत्री मेरी पत्नी के साथ अगर छल करता है तो इसे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा ने नौकर की ऐसी बातों को स्वीकार किया। राजा ने उस नौकर की बात मान ली। अब मंत्री को भी ऐसा लग रहा था कि नौकर की पत्नी के पतिव्रता की परीक्षा लेना उसे कहीं भारी न पड़ जाए। लेकिन कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से जलन और द्वेष जैसी भावना रखता है तो फिर उसे वह बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता। सो मंत्री भी यही चाह रखता था। अब मंत्री सोचने लगा कि क्या किया जाए, किस प्रकार से नौकर की पत्नी की पतिव्रत धर्म भंग किया जाए। मंत्री ने सोचा कि क्यों ना नौकर की पत्नी को स्वर्ण से बने आभूषण दूं, तो कदाचित वह मेरे जाल में फंस जाए। लेकिन अगर नहीं फंसी तो मेरा तो मृत्युदंड निश्चित हो जाएगा। मंत्री यह सब सोच ही रहा था कि उसके मन में यह बात आई कि उसकी 2 और सहेलियां हैं। क्यों ना नौकर की पत्नी की सहेलियों से कुछ बात बन जाए। मंत्री घर से नौकर की पत्नी की सहेलियों के पास पहुंचा और उन्हें वह प्रलोभन देने लगा। उसने उसकी सहेलियों को कुछ सोने के सिक्के दिए और सोने के हार दिए। मंत्री के इस प्रलोभन में नौकर की पत्नी की सहेलियां फंस गईं और तो और वह दोनों सहेलियां मंत्री के साथ विवाह करने के लिए भी राजी हो गई। लेकिन मंत्री का तो सिर्फ एक ही ध्येय था, उसे कैसे भी करके नौकर की पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करना था। मंत्री ने सोचा कि अब बात बन गई। तब मंत्री नौकर की पत्नी की दोनों सहेलियों से कहने लगा कि मैं तुम्हें और भी महंगे महंगे उपहार दूंगा, बस सिर्फ तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वह दोनों सहेलियां लालच में आकर मंत्री की बातों को मान गईं। तब मंत्री कहने लगा, जो तुम्हारी सहेली है उसका पति राजा के यहाँ नौकरी करता है, तो तुम मुझे कुछ ऐसे सबूत ला कर दो जैसे कि विवाह के समय जो कटार होती है और अपने उस सहेली के शरीर या फिर सीने में ऐसा कोई निशान हो जो तुम लोग जानती हो या फिर उसका पति जानता हो, वह तुम मुझे आखिर बता देना। उन सहेलियों ने मंत्री से यह भी नहीं पूछा कि आखिर उसे इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन उनके मन में तो लालच ने घर कर लिया था। इसलिए उन दोनों सहेलियों ने नौकर की पत्नी के गुप्तांग में तिल होने का राज मंत्री को बता दिया एवं विवाह के समय जो कटार दूल्हे के गले में पहनाई जाती है, जिसे नौकर की पत्नी बड़े ही संभाल कर अपने पास रखती थी, उन सहेलियों ने कोई बहाना बनाकर अपनी उस सहेली से मतलब कि नौकर की पत्नी से मांग लिया और ले जाकर मंत्री को दे दिया। अब मंत्री का काम बन चुका था। वह अगले ही दिन राजा के दरबार में जाकर राजा के सामने उस कटार को रख देता है और सबूत के तौर पर यह भी बता देता है कि नौकर की पत्नी के गुप्तांग में तिल है। अब राजा ने नौकर से पूछा, क्यों भाई, तुम तो बहुत दुहाई देते थे कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, वह तुमसे बड़ा प्रेम करती है और पता नहीं क्या क्या। अब बताओ, मंत्री जो कह रहा है क्या वह बात सही है? और यह कटार जो तुम्हारे विवाह के समय ही तुम्हें दी गई थी, क्या यह वही है? नौकर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, महाराज यह कटार तो मेरी ही है। इस कटार को मेरी पत्नी बहुत ही संभाल कर रखती थी। अब राजा ने पूछा कि मंत्री जो बता रहा है कि तुम्हारी पत्नी के गुप्तांग में तिल है,
क्या वह भी सत्य है? नौकर ने फिर हाँ में सर हिलाया। महाराज, मंत्री की यह बात भी सत्य है। मित्रों, जो व्यक्ति अपने करीबी से, अपने किसी जानो जिगर से धोखा खा चुका होता है, वह व्यक्ति अंदर से पूरा टूट चुका होता है। इस समय नौकर की भी वही हालत थी। वह मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। अब शर्त के अनुसार नौकर को फांसी पर चढ़ाया जाना था। राजा ने नौकर को 15 दिन बाद फांसी चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब नौकर सोचने लगा कि मेरे माता पिता तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। एक पत्नी ही इस संसार में थी जिसको मैं बहुत अधिक प्रेम किया करता था, और वो भी मुझे धोखा दे गई। अब मेरे जीवन में कुछ शेष बचा ही नहीं। ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो यही है कि मैं फांसी पर ही चढ़ जाऊं और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी राजा कहने लगा, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो वह बता दो, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा की ऐसी बात सुनकर नौकर ने कहा, महाराज, मुझे सिर्फ एक बार अपनी पत्नी से मिलने का मौका दे दीजिए। मंत्री तो यह कभी नहीं चाहता था कि नौकर को उसकी पत्नी से मिलने दिया जाए, लेकिन राजा ने नौकर की बात मान ली और उससे कहा, ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। अब राजा ने 2 सिपाहियों को उस नौकर के साथ उसके घर भेजा। वह नौकर बहुत ही क्रोध में था। वह अपनी पत्नी से जब मिला तो बहुत ही क्रोध में वह बोलने लगा कि जीवन में सबसे ज्यादा मैंने तुमसे ही प्रेम किया है और तुमने ही मुझे धोखा दे दिया। पत्नी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह कहने लगी, स्वामी स्वामी, आप कैसी बात कर रहे हैं? तब नौकर ने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। तब नौकर की पत्नी सब कुछ समझ गई और वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और वह रोने लगी। इधर राजा का आदेश था कि थोड़े ही समय बाद नौकर को अपनी पत्नी से मिलवाकर वापस ला लिया जाए। अब नौकर अपनी पत्नी से कुछ कह पाता कि इससे पहले ही दोनों सिपाहियों ने उसे पकड़कर सीधे कारागार ले जाकर बंद कर दिया। अब नौकर की पत्नी भी राजा के दरबार में पहुंची और राजा से कहने लगी, महाराज, मंत्री को बुलाया जाए। राजा ने कहा, तुम कौन हो? नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, मैं अपना परिचय आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप अपने मंत्री को बुलाइए। उस स्त्री की बात सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवा भेजा। अब सभा में राजा, नौकर की पत्नी और वह मंत्री तीनों खड़े थे। इसके अलावा सभा में सभी सभागार थे। राजा ने उस स्त्री से कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तो नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, मैं आपके इस मंत्री के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। राजा ने बड़े ही क्रोध से मंत्री की तरफ देखते हुए कहा, क्यों भाई, तुम्हारा तो विवाह हो चुका था, इसके बाद भी यह स्त्री तुम्हें अपने बच्चे का पिता बता रही है? नौकर ने हड़बड़ाते हुए कहा, महाराज महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी तो केवल एक ही पत्नी है और 2 पुत्र हैं। यह स्त्री झूठ बोल रही है। मैं इसे नहीं जानता। मंत्री की बात सुनकर राजा ने स्त्री की ओर देखते हुए कहा, यह तो कह रहा है कि यह तुम्हें नहीं जानता। तो इस पर नौकर की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह मुझे जानता है और यह मुझे अच्छे से पहचानता है। राजा ने फिर मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने आज से पहले इस औरत को अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। राजा के चेहरे पर प्रश्न के भाव थे और वह नौकर की पत्नी की ओर देखने लगा। इसके बाद नौकर की पत्नी ने राजा से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, आपका मंत्री ये अपने मुख से स्वयं कह रहा है कि इसने मुझे आज से पहले कभी नहीं देखा, तो फिर इसने आपसे आकर झूठ कहा कि यह मेरे घर पर रहकर आया है। यह सब सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और मंत्री की तरफ देखने लगा और उससे प्रश्न करने लगा कि क्यों, यह क्या कह रही है और किस बारे में बात कर रही है। तब नौकर की पत्नी ने सारा सत्य उजागर किया। महाराज, आपने अपने जिस नौकर को 15 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई है, मैं आपके उसी नौकर की पत्नी हूँ और मेरे बारे में इसने जो कुछ भी आपसे बताया है वह तो आपके सामने साफ हो ही गया कि यह झूठ बोल रहा है।
और जो कटार आपको इसने दिखाई थी वह कटार इसने धोखे से मेरी सहेलियों के माध्यम से आपके पास लेकर आया है। अब सारी बात शीशे की तरह साफ थी कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सत्य। अब राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री आप सत्य सत्य बता दे, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एवं उन दोनों सहेलियों से भी राजा ने यही कहा। इसके बाद मंत्री ने अपना किया हुआ सारा कार्य स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया, क्योंकि मंत्री ने छल किया था और विश्वासघात भी किया था। भगवान शिव पूरी कहानी को सुनाते हुए माता पार्वती से कहने लगे, पार्वती जो पतिव्रता स्त्री होती है वह अपने पति के लिए तो यमराज से भी लड़ जाती है और वही जीवन में हमेशा सुखी रहती है। छोटी मोटी परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पतिव्रता स्त्री की भगवान भी रक्षा करते हैं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का चरित्र पवित्र होता है। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। एवं जो स्त्रियां अन्य स्त्रियों के सुख से खुशियों से जलती रहती हैं, जो स्त्रियां जलन द्वेष की भावना लिए हुए एवं जो स्त्रियां अन्य स्त्रियों के सुख से खुशियों से जलती रहती हैं और जो स्त्रियां जलन द्वेष की भावना लिए हुए यह सोचती रहती हैं कि दूसरे स्त्री के सुख को, उसके पतिव्रत धर्म को कैसे खत्म कर दिया जाए, वही स्त्रियां जीवन में हमेशा दुखी रहती हैं। एवं जो स्त्रियां लालची होती हैं, जो अन्य पुरुष के प्रलोभन में आ जाती हैं, वह भी जीवन में अवसाद, दुख एवं अशांति को प्राप्त करती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं होता एवं समाज भी उनका कभी सम्मान नहीं करता। हे पार्वती, जो स्त्रियां अपने पति के बिना आज्ञा के ही तीर्थ स्थान पर जाती हैं एवं जो स्त्रियां अपने पति को बुरा भला कहती हैं, जो स्त्रियां अपने पति से गाली गलौज करती हैं एवं अपने पति का सम्मान नहीं करती और अपने पति की बातों को नहीं मानती, अपने पति का जो स्त्री नाम लेकर पुकारती है वह स्त्रियां जल्द ही विधवा हो जाती हैं। हे पार्वती, तुमने यह भी पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी से अगर पति मांगता भी है तो पत्नी उसे कभी नहीं देती। जो पतिव्रता स्त्री है वह सुंदर और अच्छे चरित्र वाली होती है। जो चरित्रवान है वह अपने पति को कभी भी गाली नहीं देती। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।